नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे कनाडा में जो भी इसके हेल्थ केयर की सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत से लोग जो इंडिया में बैठे हैं उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो फ्री है। तो मतलब फ्री तो है, ये तो सिर्फ एक इसका पॉजिटिव साइड है जो फ्री है। बट मैं यहाँ पे जब से रह रहा हूँ मैंने देखा है कि ये फ्री के नाम पे ना बस एक स्कैम है। लोगों को बस एक स्कैम में फंसा लिया जाता है कि हाँ भी हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री है, बड़े से बड़ा इलाज आपका फ्री में हो जाता है और आपके कोई पैसे नहीं लगते। बट ऑन दी अदर हैंड इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ के हेल्थ केयर के। तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो मैंने सिर्फ एक बार इमरजेंसी का एक्सपीरियंस करा है। लास्ट ईयर 2025 में मेरे साथ भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे तो जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा। बट वो चीज़ें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगा। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ की जो हेल्थ केयर के सिस्टम के ना। आई फील लाइक यहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो है ना पूरा पूरा कोलैप्स हुआ पड़ा है, क्योंकि कनाडा में जितने भी आपको न्यूज़ दिखती हैं आई फील लाइक कि यहाँ पे इतने डॉक्टर्स हैं नहीं। तो डॉक्टर्स ना होने की वजह से जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी वेटिंग टाइम्स है ना वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको 3-3 महीने 4-4 महीने आगे की अपॉइंटमेंट दी जाती है। लेट्स से अगर किसी बंदे को कोई इमरजेंसी है और उसको कोई अर्जेंट इलाज चाहिए, आप इमरजेंसी में जाओगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी देर बैठना पड़ेगा कि हाँ भी मुझे कुछ लाइक इमरजेंसी है, मुझे कुछ चीज़ ठीक करवानी है अपनी, या मेरे चोट लग गई है। तो वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है इमरजेंसीज़ का। कई हॉस्पिटल्स का तो 8-8 घंटे है, किसी का 4-4 घंटे है। लेट्स से अगर किसी बंदे की जान पे बनी आई है तो उसको अर्जेंटली कुछ ठीक करवाना है अपना, उसको अर्जेंटली ट्रीटमेंट चाहिए, उसको वेट करना ही पड़ेगा रिगार्डलेस कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है यहाँ पे। और डॉक्टर अगर किसी बंदे को पहले ही ट्रीट कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट छोड़ के आपके पास नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना जो हेल्थ केयर है ना वो काफ़ी चीज़ें कवर नहीं करता। आपको सेपरेटली इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है या कोई प्रोटेक्शन प्लान लेना पड़ता है कि अगर आपको कोई आपके दांतों में कोई इशू आ गया है या कोई भी है, डेंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई तो उसके लिए आपको सेपरेटली प्लान बाय करने पड़ते हैं। और फिज़ियोथेरेपी करवानी पड़ती है तो वो भी आपको प्राइवेटली पे करना पड़ेगा, ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम में कवर नहीं होती। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आए कि बेसिकली अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो रूरल एरिया में रहने से ये होता है कि वहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे ना प्रेफर करते हैं कि रूरल एरिया में रहने रहने लग पड़ते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि पीआर काफ़ी जल्दी मिल जाती है। बट रूरल एरिया में तो मतलब और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी भी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि लोग किसी हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में वेटिंग टाइम पे बैठ जाएं। और सेकेंडली मुझे लगता है कि यहाँ पे ना लोगों को ना फैमिली डॉक्टर नहीं मिल पाते, क्योंकि फैमिली डॉक्टर हर किसी को चाहिए। अगर आपको कोई बुखार भी है ना तो आपको एक क्लिनिक में जाके प्रिस्क्रिप्शंस लेनी पड़ती हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है। बट वो आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास कोई फैमिली डॉक्टर है। तो फैमिली डॉक्टर भी ना आपको कॉल करनी पड़ती है किसी क्लिनिक पे और उनसे पूछना पड़ता है कि आर यू टेकिंग न्यू पेशेंट्स, कि आर यू गाइस एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स। तो पूछने से पता लगता है कि हाँ भी अगर ये नए बंदे पेशेंट्स ले रहे हैं तो आप उनको पास जाओ और उनको अपना फैमिली डॉक्टर बना सकते हो। अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे नए पेशेंट्स तो आपको वेट करनी पड़ती है। और अभी मैं आता हूँ यहाँ पे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, मतलब मैं कोई बड़ा एडिटर नहीं हूँ, मैं ये वीडियो को थोड़ा बहुत फिक्स करके आपको दिखा भी सकता था बट आई डोंट नो हाउ टू एडिट। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना जो बेसिकली एडमिंटन में जो अभी एमरजेंसी टाइमिंग्स हैं वो कितनी है। मतलब अगर अब किसी बंदे को कुछ हो जाए तो उसको उसको कितनी देर वेट करनी पड़ सकती है, एक्सपेक्टेड कितना है। सो अभी मैं कैमरा लाइक टर्न अराउंड करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि एमरजेंसी का वेटिंग टाइम कितना है। सो आई होप सो आप सभी देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं लोकेशन पे ना एडमिंटन डालूँगा तो
ये सारी की सारी ना एडमिंटन की अभी अभी इस टाइम के रात के 12:15 हो चुके हैं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये यहाँ के हॉस्पिटल्स के नेम है कि मतलब यहाँ पे जो डेवॉन हॉस्पिटल है उसका वेटिंग टाइम आलमोस्ट 2 घंटे है। उसके बाद अगर मैं चलूँ यहाँ पे फोर्सेस कम्युनिटी हॉस्पिटल, इसका वेटिंग टाइम 3.25 घंटे है। सो ऐसे ही करते करते मतलब किसी हॉस्पिटल का तो मतलब 5.25 घंटे भी है। अगर किसी को किसी इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो उसको इतनी देर तो वेट करनी ही पड़ेगी। हाँ, कई लोग ये तो मैक्स है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा हॉस्पिटल, ये आलमोस्ट 7.25 घंटे की वेटिंग। मतलब यहाँ पे जितने भी आप कह लो कि वेटिंग एरिया है तो इमरजेंसी में उन सभी का ऐसा ही हाल है। तो कुछ ना कुछ तो मतलब आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ता है यहाँ पे। मतलब जितने भी लोग इन फ्यूचर यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं ये तो यही बोलूँगा कि अपनी डाइट और अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ब्लेम आपके सिर पे ही आएगा कि आपने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा अगर आपको कुछ हो गया। तो यहाँ पे आना है तो पहले तो ये चीज़ें कि आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली फ़िट रखो। उल्टा सीधा मत खाओ। जो चीज़ें आपको लगती हैं आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दो। एंड मेरा एक्सपीरियंस जहाँ मैं आपको डिस्कस करूँ वो तो मतलब काफ़ी गंदा रहा है ना। तो मेरा था कि मैं जब यहाँ पे लास्ट ईयर की बात है, जून जुलाई में मेरी बैक पेन काफ़ी हो रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो मैं क्लिनिक में गया, डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो कुछ नहीं पता लगा उससे। तो मैंने फिर उसे बताया कि मैंने कहा मेरे नहीं ठीक हो रही तो आप कुछ और रेफ़र कर दो मुझे। तो उसने फिर सीटी स्कैन भी रेफ़र कर दिया। तो सीटी स्कैन रेफ़र करने पे भी कुछ नहीं दिखा। तो पेन हो ही क्यों रही है इनको ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि पेन क्यों हो रही है। मतलब बेसिक सी मेडिसिन है यहाँ पे जो हर घर में मिल जाती है। तो वो मेडिसिन का नाम है टेनानोल। आई गेस आप से मोस्टली लोगों ने सुनी भी होगी। टेनानोल तो मतलब हर घर में पड़ी हुई है ना, कि सिर दर्द हो रहा है टेनानोल, कोई इंजरी हो गई है टेनानोल, पेट दर्द हो रहा है टेनानोल, बुखार है टेनानोल, हर एक चीज़ में इन्होंने टेनानोल घुसाई हुई है। तो एट द एंड मुझे क्लिनिक से डॉक्टर से कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। मैं इमरजेंसी गया सीटी स्कैन करवाने। आई गेस मैं सुबह गया था 4 बजे, क्योंकि इमरजेंसी के जो वेटिंग टाइमिंग्स है ना वो शिफ्ट होते रहते हैं कुछ कुछ देर बाद। मतलब जैसे सुबह के टाइमिंग्स देखूंगा ना मैं सुबह 4 बजे, तो वेटिंग टाइम थोड़े से कम हुए होते हैं क्योंकि उस टाइम पे शायद वेटिंग एरिया में इतने लोग होते नहीं हैं। तो मैं सुबह 4 बजे गया हूँ वेटिंग इमरजेंसी में। तो वहाँ पे मैं दर्द हो रही है मुझे, मैं पेन बेयर कर रहा हूँ वहाँ पे। 4 बजे गया हूँ, 5 बजे 6 बज गए, कोई नहीं है। मतलब 6:30 के आसपास मुझसे कोई आगे पूछ रहा है कि क्या हुआ, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पेन हुई है। 4 बजे का गया हूँ मैं और 10 बजे घर पे आ रहा हूँ और हुआ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने कि पेन क्यों हो रही है। सीटी स्कैन कर दिया, कुछ नहीं बताया। एट द एंड मैंने घर पे होम रेमेडीज़ ट्राई करी हैं कि पेन क्यों हो रहा है। गर्म बोतल रख लेनी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी। तो जिन जिन चीज़ों से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई करी घर पे। एट द एंड मैंने एक फ़िज़ियोथेरेपी भी ली थी इस चीज़ के लिए कि हुआ क्या बेसिकली, क्योंकि डॉक्टर्स तो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो और ऊपर से एक और चीज़, मतलब मैं जब इमरजेंसी में था ना तो सीटी स्कैन करने से पहले ना एक आईआरवी होती है। आईआरवी, अब आई गेस मैं शायद ठीक ही बोल रहा हूँ, आईआरवी होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपके सिरिंजेस इंसर्ट कर देते हैं। तो कोई लाइक एक एंटीसेप्टिक सा देते हैं कुछ। तो बंदा आया अंदर, तो वो मुझे कह रहा है कि मैं आपकी आईआरवी करूँगा। तो वो मेरी आईआरवी कर रहा है। उसने पहली बार सिरिंज घुसाई, नहीं नहीं हुआ कुछ। दूसरी बार उसने अलग जगह पे घुसाई, नहीं हुआ कुछ। फिर वो दूसरी बाजू पे आ गया, नहीं हुआ कुछ। फिर चौथी बार उसने घुसाई, नहीं हुआ कुछ। एट द एंड उस बंदे ने छोड़ दिया। वो मुझे कहता है कि मुझे तुम्हारी जो बॉडी में है उसमें वेन्स मिल नहीं रही, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे चला गया था, पानी मैंने पिया नहीं है और मुझे पता नहीं था कि सीटी स्कैन करने से पहले
ढेर सारा पानी पीना होता है। तो उसको वेंस मिल नहीं रही, तो उसने एक लेडी को भेजा। लेडी ने आगे जड़ से लगा दिया। और लेडी वो इंडियन थी, या इंडियन या एशियन, लाइक आई वोंट से कि पर्टिकुलर इंडियन ही थी, बट एशियन थी। उसने आगे जड़ से लगा दिया। मेरे इतनी दर्द हुई थी ना वहाँ पे, जब वो लड़का ट्राई कर रहा था, जब वो मतलब मन तो कर रहा था कि भाग जाऊँ यहाँ से, कि फंस गया हूँ मैं यहाँ पे आगे। इतनी दर्द होने के बाद ना मुझे वहाँ पे चक्कर आ रहे थे कि लाइक मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। और मैंने उस बंदे को सिर्फ इतना बोला था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे पानी अगर मिल सकता है तो आई विल बी रियली थैंकफुल। वो बंदा कहता है कि या आई विल हेल्प यू विद दैट, कि मैं पानी ला देता हूँ। उस बंदे ने, मेरा सीटी स्कैन ख़त्म हो गया, मुझे एट द एंड तक पानी नहीं मिला था वहाँ पे। और जब मुझे सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई ना, उसके पीछे तीसरे पेज पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी भी सीटी स्कैन करवाना हो ना, तो यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर, कि आपको काफ़ी ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। और मैंने करा ही नहीं हुआ था। और मैंने जब उस बंदे से बोला भी कि अभी तो IR भी कर रहा है और अभी मेरा सीटी स्कैन होगा, उस बंदे ने दिया नहीं था। सो ये है कुछ एमरजेंसीज का हाल यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, अगर लेट से अगर किसी बंदे को ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और उसको यहाँ पे अपना मतलब ट्रीटमेंट करवाना है, और अगर वो बंदा यहाँ से एम्बुलेंस बुक करवा के जाता है ना हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस बुक करवाने का सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि आपको वेटिंग एरिया कट कर दिया जाता है। वेटिंग एरिया कट करने के बाद आपको सीधा डॉक्टर के रूम में ले लिया जाता है। बट कंडीशन ये है कि वहाँ पे भी नहीं पता कि आपको डॉक्टर मिलेगा या नहीं। आप रूम तक तो पहुँच गए, आपने वेटिंग एरिया कट कर दिया, एमरजेंसी में जो इतने लोग बैठे हुए थे आपने उन सब को कट करके आप सीधा रूम में पहुँच गए हो। जस्ट बिकॉज आपने एम्बुलेंस ली है और उनको लगता है कि शायद बंदा ज़्यादा ही क्रिटिकल है कंडीशन में है। तो जब आप उस रूम में पहुंच गए, डॉक्टर पता नहीं कब आएगा, तब भी नहीं पता कब आएगा। और भी मैंने 4 सालों में ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के, मेरे खुद के दोस्तों के रहे हैं। एमरजेंसी में 8-8 घंटे की वेट करके आए हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो जिसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ई स्कूटर से गिरा था वो, और उसके यहाँ पे कट लगे, यहाँ पे कट लगे। और हम उसको लेके गए हैं वहाँ पे 7 बजे शाम के, सुबह के 5 बजे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि डॉक्टर मिल जाए। कुछ नहीं पता कि उसके यहाँ पे स्टिचेस लगने हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। तो ये हाल है यहाँ पे इमरजेंसीज का। सो इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद अगर किसी का प्लान है कि मुझे कनाडा मूव होना है, तो आई विल से कि अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखो यहाँ पे आके, और मेंटली काफ़ी फिट रहो, चैलेंजेस फेस करो, बट मेक श्योर यू गाइस ईट हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।